तो आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल का लेक्चर नंबर। और आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.4 के क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करने वाले हैं। लास्ट वाले लेक्चर में हमने क्या किया था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड के क्वेश्चन पढ़े थे। और आज के इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से बात करेंगे, एक्सरसाइज 5.4 की। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास ये है, लिखा है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर हमारे पास दो रूट्स है और कह रहा है इफ रियल रूट्स एग्जिस्ट, अगर इसके रूट्स रियल है देन हमको फाइंड करना है उनको। ठीक है, तो हमको क्या करना है, सबसे पहले तो बताना है कि इसके रूट्स रियल है कि नहीं है। अगर होंगे तो उनको फाइंड भी करना है। फाइंड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, श्रीधराचार्य रूल यानी कि वही फॉर्मूले को यूज़ करके सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा ये पहला क्वेश्चन हमने नोट कर लिया, क्वेश्चन 3 का। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले इसका कंपेयर कराएंगे, है ना। जब कंपेयर कराएंगे तभी तो हम लोग ए बी सी के वैल्यू निकाल पाएंगे। तो कंपेयर किससे कराएंगे, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल 0 से कंपेयर करा करके ए बी सी का वैल्यू लिखेंगे। ए का वैल्यू यहाँ से कितना आएगा 1, बी का वैल्यू कितना आएगा -1/2 एंड सी का वैल्यू कितना आएगा -1/2 यहाँ से भी। ओके, तो ये हमारे पास ए बी और सी के वैल्यूज आ गए, है ना। अब हमको क्या करना है, रूट का नेचर ऑफ रूट फाइंड करना है ना। तो नेचर ऑफ रूट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग इसमें डी का वैल्यू निकालेंगे। तो डी क्या होगा हमारा b² - 4ac हो जाएगा। इसमें वैल्यू रखो हमारा b² यानी b की वैल्यू -1/2 है, तो -1/2 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए का वैल्यू 1 है और c का वैल्यू -1/2 है। ये हो गया। अब क्या करेंगे, देखो -1/2 यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, -1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। और इस 2 से 2 को 4 काटेंगे 2 माइनस प्लस, तो ये प्लस का 2 हो गया। वैल्यू हमारा किस में आ रहा है, प्लस में। हम लोग को जरूरी नहीं है इसको हम लोग पूरा सॉल्व करें, हमें पता है कि हमारा वैल्यू किस में आने वाला है, प्लस में आने वाला है। इसका मतलब क्या है, जो b² - 4ac यानी कि डिस्क्रिमिनेंट का जो वैल्यू आ रहा है ना, जो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू है वो हमारा कैसा है, 0 से ग्रेटर देन है, यानी कि 0 से बड़ा है। और जब भी ऐसा होता है तो ये कंडीशन कौन सी होती है, b² - 4ac अगर ग्रेटर देन 0 है देन इसका मतलब है कि हमारे रूट्स कैसे हैं, रियल हैं, है ना। रियल एंड डिफरेंट रूट्स हैं, डिस्टिंक्ट है ना। तो हमारे पास रूट्स तो रियल आ गए। हमको क्या करना है, फाइंड भी करना है रूट्स अगर रियल होंगे, ये भी कहा था क्वेश्चन ने। तो हम क्या करेंगे, इसको कैसे फाइंड करेंगे, इसको फाइंड करने के लिए हमें करना क्या होगा, या लिखेंगे बाय यूजिंग फॉर्मूला, बाय यूजिंग फॉर्मूला, है ना। फॉर्मूला हमारा क्या होता है, फॉर्मूला हमारा है x = -b प्लस माइनस रूट में b² - 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला हमारे पास है ना। तो x = माइनस का b का वैल्यू कितना है -1/2 है, तो यहाँ लिख देंगे -1/2 प्लस माइनस रूट b² यानी कि -1/2 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए का वैल्यू 1 है और सी का वैल्यू -1/2 है। और अपॉन में क्या आ गया 2a, 2 इंटू ए का वैल्यू क्या है 1 है ना। करो इसको सॉल्व जरा। तो यहाँ पर माइनस माइनस ये प्लस का 1/2 हो गया, फिर प्लस माइनस रूट के अंदर 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से 4 को कट कर देंगे 2 आ जाएगा, ये 2 हो गया। अपॉन में 2 1 2। ओके, ये आ गया 1/2 प्लस माइनस रूट में 4 ले लो एलसीएम यहाँ पर, तो यहाँ हो जाएगा 4 2 8 और 1 9 हो जाएगा, 9/4 आ जाएगा। अपॉन में क्या हो गया 2, इसको हम लोग बाहर निकाल लेंगे रूट से, तो हमारे पास क्या आएगा प्लस माइनस ये 3 आएगा, अपॉन में 2 आएगा, 3/2 और अपॉन में भी 2 है। तो इस 2 को भेज देंगे हम लोग इधर ऊपर, है ना। इस 2 को अगर कॉमन कर ले तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2 अगर कॉमन हो जाए, तो ऊपर क्या बचेगा हमारे पास 1 प्लस माइनस 3 और अपॉन में भी 2 आ जाएगा, है ना। इस 2 और 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस 3/4, ये हमारे पास हो जाएगा। अब हमको करना क्या, एक बार प्लस का साइन ले लेंगे, एक बार माइनस का साइन। जब प्लस का साइन लेंगे देन एक्स का वैल्यू क्या मिलेगा हमको 1 प्लस 3/4 हो जाएगा, यानी कि एक्स इज इक्वल आएगा ये 1 प्लस 3/4 मतलब 4/4 हो गया, कैंसिल करके 1 आ गया। तो एक्स का वैल्यू यहाँ से कितना मिलेगा 1, यहाँ से हमको एक्स का वैल्यू 1 मिल जाएगा, ये हमारा आंसर। और जब अभी हमने प्लस का साइन लिया था, अब हम माइनस का साइन ले लेंगे। जब माइनस का साइन लेंगे तो क्या होगा, x इज इक्वल हमारा वैल्यू आएगा 1 - 3/4, लेस करेंगे तो माइनस का 2/4 कट कर दो 1/2 हो गया, तो x का वैल्यू क्या आ गया -1/2। तो ये हमारा सेकंड आंसर हो गया। ये पहला, ये दूसरा हमारा आंसर आ गया, है ना। किस तरीके से हमने सॉल्व किया वैसे हमने आपको करके बताया है। ओके, अब आगे जो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है इसी का, उसको देखते हैं कैसे होगा। ये पहला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3 का हमने सॉल्व करके आपको बताया, होप आपको समझ में आया होगा।
क्वेश्चन नंबर सेकंड पर चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास क्या है, सेकंड हम यहाँ पर नोट करेंगे, लिखेंगे। सेकंड हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस का 2√3x और माइनस का 1 इज इक्वल 0। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड का ये देखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास है, इसका सेकंड में क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2√3x माइनस 1 इज इक्वल 0। ओके, अब हम करेंगे इसको सॉल्व। इसको सॉल्व देखो कैसे करना है। सबसे पहले तो हमको इसका फाइंड करना नेचर ऑफ रूट्स है ना, तो नेचर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, कंपेयर कराएंगे। कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल 0। तो ए बी सी का वैल्यू क्या मिलेगा, a का 1, b का आएगा माइनस का 2√3 एंड c का वैल्यू कितना आएगा, माइनस का 1। ये आ गया, ए बी सी का वैल्यू आ गया। अब हम क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, तो b का मतलब है माइनस का 2√3 का स्क्वायर कर देंगे और माइनस का 4 इंटू ए का वैल्यू 1 है, सी का वैल्यू -1 है ना। इसका माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 2 का 4 √3 का 3, तो 4 3 12 हो गया और माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 4, तो कितना आ गया 16, तो प्लस का आ गया ना। डी इज इक्वल कितना है, 16 है, यानी कि डी हमारा क्या है, 0 से बड़ा है, ग्रेटर देन 0 है। देन हम क्या करेंगे कि कह सकते हैं कि इसके रूट्स कैसे, रियल एंड डिस्टिंक्ट है ना, रियल एंड डिस्टिंक्ट। ओके, तो ये तो हमारा नेचर हो गया। हमको इनके फाइंड भी करने हैं रूट्स, तो रूट्स तो आप फाइंड कर सकते हो ना। एक्स इज इक्वल ए बी सी के वैल्यू आपको पता है, फॉर्मूले में रख के इसको सॉल्व करके इसके रूट्स आपको फाइंड करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या आने वाला है। ओके, जो मेन काम था वो हमने आपको करके बता दिया। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा यहाँ तक हो गया। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड के, सेकंड हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 पर आएंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है, लिखा है विदाउट सॉल्विंग द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द गिवन इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, है ना। तो ये हमारे पास दो इक्वेशन से कह रहा है, इसके जो रूट्स हैं वो रियल और इक्वल हैं। तो हमको इसमें जो ये p दिया हुआ है, इसमें जो p है इसका वैल्यू बताना है। ओके, इसका वैल्यू फाइंड करके बताना है और कुछ नहीं करना, हमको इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना है। तो ये हमारा थोड़ा सा ईजी और छोटा क्वेश्चन हो जाता है। कैसे, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट हमारे पास गिवन है px स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल 0। ये पहला क्वेश्चन है, विदाउट सॉल्विंग हमको फाइंड करना है p का वैल्यू अगर इसके रूट्स रियल एंड इक्वल होंगे, है ना। तो यहाँ लिखेंगे इफ़ द रूट्स आर रियल एंड इक्वल देन d इज इक्वल 0। क्या होगा, d इज इक्वल 0 मतलब क्या, अगर इसके रूट्स रियल एंड इक्वल है तब हमारा क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट का जो वैल्यू होता है वो इक्वल क्या होता है, 0 के होता है ना। तो सबसे पहले हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, कंपेयर करके। तो यहाँ पे सबसे पहले कंपेयरिंग इट विद, हमको स्टार्ट यहाँ से करना है, कंपेयरिंग इट विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल 0। ए का वैल्यू कितना मिलेगा यहाँ पे p, b का कितना मिलेगा -4 एंड c का कितना मिलेगा 3 मिल गया। अब हमको क्या पता है, अब यहाँ पर हम लोग ये वाली लाइन को यहाँ पर लिखेंगे कि इफ़ द रूट्स ऑफ द रियल इफ़ द रूट्स आर रियल एंड इक्वल देन d इज इक्वल 0। जब यहाँ पर हम लोग डालेंगे d इज इक्वल 0 और हम लोग क्या करेंगे, d का फॉर्मूला लिखेंगे। यहाँ पर d का फॉर्मूला क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, इक्वल में क्या 0 है, b स्क्वायर यानी कि b की जगह पे रखोगे -4, -4 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है p है, इंटू सी का वैल्यू कितना है 3 है, इक्वल में 0 आ गया। 4 3 12p हो गया, ये 12p को ले जाएंगे उस तरफ, 4 का स्क्वायर हो गया 16 और उधर गया तो प्लस का 12p हो गया, p चला जाएगा इसके अपॉन में, है ना। तो यहाँ से p इज इक्वल आ जाएगा 16/12, 4 4 ज़ा 4 3 ज़ा, तो p का वैल्यू कितना आ गया 4/3। तो हमारा यहाँ पे p इज इक्वल आ गया 4/3। ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट हमारा है ये, इस तरीके से हमने सॉल्व किया, आपको बताया है किस तरीके से सॉल्व हुआ है, सामने है आपके। और ये क्वेश्चन जो है ये बोर्ड में भी आ चुका है, लेकिन बहुत पहले आया था, 2010 में आया था, है ना। ये क्वेश्चन जो है आ चुका है। अब हम बात करेंगे इसी के क्वेश्चन नंबर सेकंड की, जो कि 2013 का है। इसको भी सॉल्व करेंगे और बताएंगे कि वो कैसे होना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है देखते हैं, है ना। तो इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस p माइनस 3x
प्लस पी इज इक्वल 0, है ना। तो ये वाला हमारे पास क्वेश्चन है और हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे देखो ध्यान से ज़रा। सबसे पहले तो कंपेयरिंग इट विद, वही कंपेयर कराएंगे, कंपेयर करा के ए बी सी के वैल्यू लिखेंगे। किससे कराना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल 0 से। ए का वैल्यू कितना मिलेगा 1, बी का कितना मिलेगा, ये पूरा p-3 जो x के साथ मिलेगा पूरा b का वैल्यू होगा, और कांस्टेंट लास्ट में क्या है p है, वो c का वैल्यू हो जाएगा। तो b का वैल्यू मिल गया और c का भी मिल गया, है ना। अब क्योंकि इसके रूट्स कैसे हैं, यहाँ लिखेंगे चूँकि रूट्स कैसे, रियल एंड इक्वल रूट्स है ना, इक्वल रूट्स है। देन हम लिख सकते हैं कि d इज इक्वल क्या होगा, d इज इक्वल 0। d का वैल्यू कितना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल 0। बी का वैल्यू कितना है, p-3, तो यहाँ लिख दो p-3 का होल स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है 1 है, और सी का वैल्यू कितना है p है, इक्वल में 0 आ गया। करते हैं इसको सॉल्व। यहाँ पर p-3 का होल स्क्वायर ओपन कर दो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab 6p हो गया, और यहाँ पर कितना है माइनस का 4p है, इक्वल में 0 आ गया। तो ये हो गया हमारे पास p स्क्वायर और 6 और 4 कितना हो गया माइनस का 10p प्लस 9 इज इक्वल 0। हमको करना है सॉल्व, तो क्या करेंगे, लाना है मल्टीप्लाई कराने पर कितना लाना है 9, और ऐड करने पर कितना लाना है 10, तो 9 1 जा 9 होता है। इसके हम लोग कर देंगे फैक्टर, है ना, फैक्टर करके इसका वैल्यू निकाल लेंगे। तो p स्क्वायर यहाँ पर क्या हो जाएगा 9p और माइनस p प्लस 9 इज इक्वल 0, दोनों में से p कॉमन कर लो तो p माइनस 9 माइनस 1 कॉमन करो तो p माइनस 9 इज इक्वल 0। तो यहाँ पर आ गया p माइनस 9 और p माइनस 1 इज इक्वल 0, है ना। अब क्या करेंगे, p माइनस 9 इज इक्वल 0 पुट करेंगे, p माइनस 1 इज इक्वल 0 पुट करेंगे, तो यहाँ से p का वैल्यू मिलेगा 9 और यहाँ से मिलेगा 1। तो ये हमारे पास दो वैल्यूज़ हो गए p के, ओके, जो कि हमने कैसे निकाले हैं, इस तरीके से निकाले हैं जिस तरीके से आपके सामने बताया है सब कुछ, है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर। जिस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है उसी तरीके से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी होने वाला है, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स। इन सभी में क्या है, रूट्स इक्वल है, इक्वल रूट्स होंगे, इसका मतलब भी क्या होता है, d इज इक्वल 0 ही है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए भी हमको क्या करना है, वही पुट करना है, बस हमको क्या करना, थोड़ा सा हल्का सा सॉल्व करना पड़ेगा इसको, ओके। तो चलिए सॉल्व करते हैं, हो सकता है इसमें भी हमारे पास इक्वेशन बने और हमको इसको सॉल्व करना पड़े। तो क्वेश्चन नंबर 5 को फर्स्ट आप देख लीजिए, हम इसको करते हैं सॉल्व। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे पास, 5 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन 5 का फर्स्ट है एक्स स्क्वायर प्लस का 4kx प्लस के स्क्वायर माइनस के प्लस 2 इज इक्वल 0। ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया 5 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे कैसे, देखो कंपेयर कराएंगे सबसे पहले तो, है ना। कंपेयर कराओ कैसे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल 0 से ए का वैल्यू कितना मिलेगा 1, ए का कितना मिलेगा 4k, सी का कितना मिलेगा ये पूरा के स्क्वायर माइनस के प्लस 2, है ना। ए बी सी के वैल्यूज़ आ गए। अब क्योंकि हमको पता है रूट्स आर इक्वल, है ना, इसके रूट्स कैसे थे, इक्वल थे, तो यहाँ लिखेंगे रूट्स आर इक्वल, दैट्स वाई डी इज इक्वल 0 पुट कर देंगे। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल 0 पुट करेंगे, b यानी कि 4k का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, माइनस का 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है 1 और c का वैल्यू कितना है ये पूरा के स्क्वायर माइनस के प्लस 2 इक्वल में आ गया 0, ओके। 4k का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 16k स्क्वायर हो जाएगा। इस 4 का अंदर मल्टीप्लाई करा दो माइनस के, तो माइनस का 4k स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 4k और माइनस का 4 2 8 इज इक्वल 0, ये आ गया। 16 में से 4 लेस कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 12k स्क्वायर प्लस का 4k माइनस 8 इज इक्वल 0। अभी भी हम इस इक्वेशन को पूरा 4 से डिवाइड कर सकते हैं। जब 4 से डिवाइड करेंगे बोथ साइड तो कितना आएगा हमारे पास, यहाँ पर 4 कॉमन भी कर सकते हैं, तो कितना आएगा हमारे पास 3k स्क्वायर प्लस का k माइनस 2 इज इक्वल 0। तो ये 4 हमारा हट गया। इक्वेशन क्या आ गई, इक्वेशन आ गई 3k स्क्वायर प्लस k माइनस 2 इज इक्वल 0। देखो इसका मल्टीप्लाई में कराओ 3 2 6,
हमको मल्टीप्लाई करने पे 6 लाना है और सब्ट्रैक्ट करने पर 1, तो हम लोग इसको करेंगे फैक्टर, है ना। फैक्टर कैसे करने हैं आप जानते हो अच्छे से, फैक्टर आपने बहुत किया है, लिखा है। तो 1 कैसे ला सकते हैं, 3 2 जा 6 और 3 में से 2 लेस करेंगे 1 आ जाएगा। तो के की जगह पर क्या लिखेंगे, प्लस का 3k माइनस 2k माइनस 2 इज इक्वल 0, ये आ गया हमारे पास। इन दोनों में से 3k कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बचेगा k प्लस 1, इन दोनों में से -2 कॉमन करेंगे तो यहाँ पर भी क्या बचेगा, k प्लस 1 इज इक्वल 0। तो ये हमारे पास आ गया है। एक ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, k प्लस 1, दूसरे में आ जाएगा 3k माइनस 2 इज इक्वल 0। दोनों को अलग अलग 0 कर देंगे, है ना। तो k प्लस 1 इज इक्वल 0 एंड 3k माइनस 2 इज इक्वल 0। यहाँ से k का वैल्यू मिलेगा -1 और बगल दूसरे वाले से क्या मिलेगा, k का वैल्यू मिलेगा 2/3। तो यहाँ से हमको 2 वैल्यूज़ मिल गए k के, जो कि हमने अभी फाइंड करे हैं। और यही क्या है, हमारे दोनों आंसर हैं क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन के, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा ये था, जिसको अभी हमने आपके सामने सॉल्व करा है पूरी तरीके से। दोनों k के वैल्यूज़ फाइंड करके दिखाएं आपको किस तरीके से हुए हैं, ये आपने देखा होगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के सेकेंड नंबर क्वेश्चन की, है ना। किसकी, क्वेश्चन नंबर सेकेंड की, इसी का। ये क्या लिखा है, k माइनस 4 का 4 और x स्क्वायर प्लस k माइनस 4 x प्लस 4, है ना। इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड नंबर है, तो हम इसको भी देखेंगे अब। चलिए करते हैं इसको सॉल्व। तो यहाँ पर क्या है, k माइनस 4 और x स्क्वायर प्लस 2k माइनस 4 x और प्लस का 4 इज इक्वल 0, है ना। तो ये हमारे पास हो गया। अब क्या करेंगे, सॉल्व। तो यहाँ कराएंगे सबसे पहले कंपेयर। तो कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल 0। तो a का वैल्यू कितना है, यहाँ पर k माइनस 4 है, b का वैल्यू कितना है, तो 2k माइनस 4 है ना। और c का वैल्यू कितना है, लास्ट में लिखा है 4। तो ये हमारे पास c का वैल्यू हो गया। नेचर ऑफ रूट फाइंड करना है, तो हमको पता है रूट्स आर इक्वल देन d इज इक्वल 0। तो b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल 0 आ जाएगा। b का वैल्यू क्या है, ये पूरा, तो यानी कि 2 और k माइनस 4, इस पूरे को लगा दो स्क्वायर माइनस का 4ac, यानी कि 4 इंटू a का वैल्यू कितना है, k माइनस 4 है, और c का वैल्यू कितना है, 4 है, इक्वल में 0 आ गया। अब देखो सबसे पहले क्या काम करेंगे, इस स्क्वायर को इसके ऊपर पुट कर दो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और यहाँ k माइनस 4 का स्क्वायर हो गया। यहाँ पर 4 4 जा 16 और k माइनस 4 इक्वल में 0 आ गया। दोनों में से क्या करेंगे, पहले तो हम 4 और k माइनस 4 कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ सिर्फ बचेगा k माइनस 4, और यहाँ से k माइनस 4 चला गया, माइनस 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस का, इक्वल में 0 आ गया। ओके, अब हम क्या करेंगे, इस 4 को तो 0 के साथ भेज देंगे, ख़त्म। तो k माइनस 4 इज इक्वल 0 पुट करेंगे, और ये k माइनस का 4 और माइनस 4 कितना हो गया, 16 हो गया। तो k माइनस 16 इज इक्वल 0 पुट करेंगे, तो यहाँ से k का वैल्यू कितना मिलेगा, 4 प्लस का, और यहाँ से k का वैल्यू कितना मिलेगा, 16 प्लस का, है ना। तो ये हमारा पहला, ये हमारा दूसरा आंसर हो गया k का, जो कि हमने किस तरीके से सॉल्व किया है आपके सामने है। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड नंबर क्वेश्चन था, इसको हमने इस तरीके से सॉल्व किया है और आपके सामने लेकर के आए हैं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है हमारे पास, ये इसी तरीके के 2 क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ m फॉर विच ईच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है, रियल और इक्वल रूट्स होंगे, बस क्वेश्चन हमारे पास थोड़े बड़े बड़े दे दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 के दोनों क्वेश्चन हमको सॉल्व करने हैं और आपको बताना है कि किस तरीके से इसके सोल्यूशन होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 के पहले के लिए तैयार हो जाओ। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, लिखा है 3m प्लस 1 और x का स्क्वायर प्लस का 2m प्लस 1x प्लस m इज इक्वल 0। ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का पहला क्वेश्चन। ओके, करते हैं इसको सॉल्व। कंपेयर कराओ इसका, तो कंपेयरिंग इट विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल 0। a का वैल्यू कितना मिलेगा, 3m प्लस 1,
3m+1, बी का वैल्यू कितना मिलेगा 2m+1, 2 और m+1 अलग है, सी का वैल्यू कितना मिलेगा सिर्फ और सिर्फ m। तो हमारे पास ये आ गया है ना। हमको फाइंड करना है सिर्फ m का वैल्यू, क्योंकि इसके रूट्स कैसे हैं, रियल एंड इक्वल है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि रूट्स आर रियल एंड इक्वल, देन d इज इक्वल 0। ओके, तो d इज इक्वल 0 है, मतलब क्या हो गया b² - 4ac इज इक्वल 0 पुट करेंगे। b का वैल्यू ये है, तो यहाँ लिखेंगे 2m+1 इस पूरे का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू a का वैल्यू कितना है 3m+1 है, और c का वैल्यू कितना है m है, इक्वल में 0 हो गया है ना। ये आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, सबको सॉल्व करेंगे। 2 का स्क्वायर करेंगे 4, ये हो जाएगा m+1 का होल स्क्वायर है। m+1 का होल स्क्वायर ओपन करो, कितना हो जाएगा a² + b² + 2m, ये हो जाएगा। माइनस का देखो 4 और m है, तो 4m का मल्टीप्लाई अंदर कराओ 3 में, तो माइनस का 4m का मल्टीप्लाई 3 में हो जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा पहले इसको लिख लेते हैं 4m, और यहाँ पर हो गया 3m+1 अंदर आ गया। अब इस 4 को अंदर भेजो, यहाँ से इसको अंदर भेजेंगे, तो यहाँ पर हो गया 4m² प्लस का 4 प्लस का 8m, यहाँ से 4 को भेजो 4 3 12m² माइनस माइनस प्लस माइनस 4m हो गया, कल में 0 आ गया। ये 12m² है, 12 में से 4 लेस कर देंगे तो कितना बचेगा माइनस का 8m², 8 में से 4 लेस किया तो प्लस का 4m बचा, और ये लास्ट में बचा +4 इज इक्वल 0। माइनस कॉमन करो और 4 कॉमन करो पूरे में से, तो यहाँ बचेगा 4 2 8, तो 2m² माइनस का m और प्लस का 1 इक्वल में आ गया 0 है ना। तो ये हमारे पास आ गया, -4 चला जाएगा तो 0 के साथ कैंसिल हो जाएगा। ओके, इक्वेशन क्या आ गई हमारे पास, इक्वेशन आ गया 2m² माइनस का m+1। इसके फैक्टर करेंगे, देखो बीच में लाना है 1 ऐड करने पर, और मल्टीप्लाई करने कितना लाना है 2 है ना। तो हमारे पास कैसे आ जाएगा 2 1 = 2, और लेस करने पे आना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास पहले तो माइनस कॉमन किया था, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ तो प्लस था, यहाँ माइनस आएगा। जब यहाँ माइनस होगा तो यहाँ पर भी माइनस ही लेंगे हम। तो 1 मल्टीप्लाई कराने पे 2 लाना है, और लेस करने पे क्या लाना है 1। तो यहाँ पर 2m² लिखा है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का 2m और प्लस का m, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का m आएगा, -1 इज इक्वल 0। यहाँ पर 1 माइनस का है, क्योंकि यहाँ पर कॉमन हुआ था है ना। इन दोनों में से क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, m कॉमन है, तो बचेगा कितना m-1। इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 ले लेंगे, m-1 इक्वल में आ जाएगा 0। तो यहाँ m-1, यहाँ भी m-1, तो ये कॉमन हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2m+1 इज इक्वल 0 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास m-1 एक ब्रैकेट में, 2m+1 हो गया सेकंड ब्रैकेट में है ना। तो यहाँ से क्या करेंगे m-1 इज इक्वल 0 और 2m+1 इज इक्वल 0 पुट कर देंगे, तो m का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया 1 आ गया, यहाँ से m का वैल्यू कितना आ जाएगा -1/2। तो ये हमारा हो गया पहला एंड दूसरा आंसर। ओके, तो ये हमारा हो गया सॉल्व ये वाला क्वेश्चन। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था, जिसको हमने अभी आपको सॉल्व करके दिखाया। m के दोनों वैल्यूज़ हमने निकाल के दिखाए किस तरीके से आए हैं, बिना इक्वेशन को सॉल्व किए हमने दोनों ही आंसर निकाल के दिखाए हैं आपको कैसे कैसे आए हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड नंबर क्वेश्चन है, जो कि हमारे सामने है। ये मन तो कर रहा है कि आपको होमवर्क ले दें, बट हम इसको आपको बताएंगे ताकि आपको पता चले इसका सोल्यूशन है ना। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारे पास है x² + 2m - 1x + m-5 इज इक्वल 0 है ना। तो करते हैं इसको सॉल्व, देखते हैं कि क्या आने वाला है आंसर। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड नंबर क्वेश्चन, देखते हैं कि क्या है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, लिखा है x² प्लस का 2m - 1x + m+5 इज इक्वल 0, ये है। ओके, कंपेयर करा लो इसका। कंपेयर किससे कराएंगे, x² प्लस का bx + c इज इक्वल 0 से। क्या आएगा यहाँ पर a का वैल्यू, आएगा 1, b का वैल्यू कितना आएगा 2m - 1, c का वैल्यू कितना आएगा m+5। ये हमारे पास a b और c के वैल्यूज़ आ गए, क्योंकि हमको पता है द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर रियल
एंड इक्वल, देन डी इज इक्वल क्या होगा, 0 होगा। पुट कर दो तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल 0 पुट करेंगे। देन हमारे पास क्या आएगा, b का वैल्यू कितना है, 2m माइनस 1 है तो 2 लिखो, है ना, और m माइनस 1 लिखो, पूरे का लगाओ स्क्वायर, माइनस का 4, a का वैल्यू 1 है और c का वैल्यू m प्लस 5 है, ये हो गया m प्लस 5 इज इक्वल 0। अब क्या कराएंगे, इसका होल स्क्वायर ओपन करो तो ये हो गया 2 का स्क्वायर 4 हो गया, m माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2m, यहाँ पर माइनस का 4 है और m प्लस 5 हो गया, है ना। 4 के अंदर मल्टीप्लाई करा तो 4m स्क्वायर, सॉरी 4 दोनों में से कॉमन कर लो, जब इन दोनों में से 4 कॉमन तो सब में से, तो यहाँ पर क्या बचेगा, इसको हम यहाँ लिख देंगे, दोनों में से 4 कॉमन करो तो 4 बाहर हो गया, यहाँ बचेगा m स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2m, माइनस अंदर चला जाएगा तो माइनस का m माइनस का 5 इक्वल में 0। तो ये 4 तो 0 के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा क्या, m स्क्वायर 2m और m कितना हो गया, माइनस का 3m हो गया, 5 में से 1 लेस कर दो, माइनस का 4 इज इक्वल 0। मल्टीप्लाई कराने पे 4 लाना है, सब्ट्रैक्ट करने पे 3 लाना है, तो क्या होंगे इसके फैक्टर, इसके फैक्टर हो जाएंगे m स्क्वायर माइनस का 4m प्लस m माइनस 4 इज इक्वल 0। m कॉमन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा m माइनस 4, इन दोनों में से 1 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे भी हो जाएगा m माइनस 4, है ना। तो m माइनस 4 हमारा ब्रैकेट में हो गया 1, यहाँ बचेगा m प्लस 1। ओके, दोनों को अलग अलग 0 करेंगे तो m का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से आएगा 4 और यहाँ से आएगा माइनस 1। तो ये दोनों हमारे हो गए m के आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड नंबर क्वेश्चन है, जो कि हमने अभी आपको सॉल्व करके दिखाया है ना। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है। पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया है, किस तरीके से किया है वो भी आपके सामने है, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है। जो कुछ भी समझ ना है वो आप कमेंट करके दोबारा से पूछ सकते हो, आपको दोबारा समझाया जाएगा। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, हम शेयर भी करो, ताकि हमें और भी मोटिवेशन मिल सके और हम और भी अच्छे अच्छे लेक्चर आपके लिए बना सके। ओके, तो ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड नंबर क्वेश्चन। और हमारे पास क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स, है ना। इक्वल रूट्स तो कह रहा है, तो इससे हम लोग k का वैल्यू तो फाइंड कर लेंगे, लेकिन उसने कहा ऑल्सो फाइंड द रूट्स फॉर दोज वैल्यूज ऑफ k इन ईच केसेस, है ना। तो हमको क्या करना है, k का वैल्यू तो बताना ही है, लेकिन k का वैल्यू इसमें पुट करने के बाद जो इक्वेशन बनेगी उसके इक्वेशन के रूट्स भी हमको फाइंड करके बताने हैं। ओके, तो इसका एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं, क्योंकि लेक्चर हमारा काफ़ी बड़ा होगा, तो 7 का फर्स्ट हम कर लेंगे, उसके बाद 7 का सेकंड नंबर हम आपको बाद में नेक्स्ट वाले लेक्चर में बताएंगे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारे पास है 9x स्क्वायर प्लस का kx प्लस 1 इज इक्वल 0। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका हमको नेचर फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि नेचर नहीं फाइंड करना, क्योंकि इसने कह दिया कि रूट्स कैसे इक्वल है, इक्वल रूट्स हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, d इज इक्वल 0 करेंगे। तो सबसे पहले इसका कंपेयर करा लो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल 0 से। तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से 9 आ जाएगा, b का वैल्यू कितना आ जाएगा, b का वैल्यू आ जाएगा k और c का आ जाएगा 1, a b c का वैल्यू आ गया। अब क्या करेंगे, क्योंकि रूट्स कैसे हैं, लिखेंगे रूट्स आर रियल है ना, तो रूट्स आर इक्वल है। देन क्या करेंगे, d इज इक्वल 0 पुट कर देंगे। जब d इज इक्वल 0 रखेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल 0 आएगा। b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू है k, तो k का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू a का वैल्यू 9 है और c का वैल्यू 1 है ना। 9 4 36 हो गया, 36 को उधर ले जाएंगे तो k स्क्वायर इज इक्वल हो जाएगा 36 को लिखेंगे 6 का स्क्वायर, k स्क्वायर इज इक्वल हो जाएगा 6 का स्क्वायर, k का वैल्यू कितना आ गया 6, तो यहाँ से k का वैल्यू मिला हमको 6। अब इस वैल्यू को उठा करके पुट कर देंगे इक्वेशन में। नाउ क्या लिखेंगे, k इज इक्वल 1 पर इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन आएगी हमारे पास 9x स्क्वायर 1 नहीं, k का वैल्यू कितना आ रहा है 6 लेकर के आए, क्योंकि k का वैल्यू कितना हम लोगों ने सॉल्व करके निकाला है, हम लोगों ने निकाला 6, तो यहाँ पे पुट करेंगे 6, है ना। क्योंकि स्क्वायर हटाते दोनों साइड में तो वैल्यू जो होता है प्लस माइनस में आता है, बट हमने यहाँ पर प्लस माइनस दोनों में से कुछ भी नहीं लिया, वैल्यू हम सिंपली 6 रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो यहाँ पर जब पुट करेंगे तो यहाँ पर 9x स्क्वायर प्लस k की जगह पर 6 रखेंगे तो प्लस का 6x आएगा प्लस 1 इक्वल में 0। अब हम क्या कर सकते हैं, इसके फैक्टर कर सकते हैं। मल्टीप्लाई कराने पे 9 लाना है और ऐड करने पे 6 लाना है, तो क्या करेंगे 3 + 3
है ना, क्योंकि 3 3 9 होता है ना। तो इसकी जगह लिखेंगे 3x प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल 0। तो इक्वल रूट्स है ना, तो जाहिर सी बात है इसका आंसर जो है वो एक ही आएगा, बट 2 बार लिखेंगे उसको हम लोग, है ना। इन दोनों में से क्या कॉमन है, 3x कॉमन है, तो क्या बचेगा 3x प्लस 1 बचेगा। इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ क्या बचेगा 3x प्लस 1। तो देखो यहाँ पर 3x प्लस 1 3x प्लस 1 है, 3x प्लस 1 कॉमन हो गया, तो यहाँ बचेगा क्या 3x प्लस 1 ही बचेगा। तो दो अलग अलग ब्रैकेट आ गए, दोनों को अगर अलग अलग जीरो करेंगे तो 3x प्लस 1 इज इक्वल 0 पुट करने पर x का वैल्यू कितना आएगा, -1/3 आ जाएगा। तो जो वैल्यू आया है वही वैल्यू यहाँ पर कितने बार आएगा, -1/3 2 बार आएगा, क्योंकि रूट्स कैसे हैं, इक्वल हैं, लेकिन 2 आएंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इक्वेशन की जितनी पावर उतने ही इसके रूट्स होते हैं, उतने सोल्यूशन होते हैं। तो ये हमारे दोनों क्या है, आंसर है इस वाले क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारे पास, है ना। तो ये हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व करके दिखा दिया है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, सामने शेयर भी करो, ताकि इससे आपको आपके दोस्तों को भी बेनिफिट मिल सके और वो भी पढ़ सके, वो भी इसका सोल्यूशन जान सके। तो तब तक लगातार कुछ ना कुछ पढ़ते रहो, कुछ ना कुछ। तब तक गुड बाय, टेक केयर, मस्त।